लोगों की डिमांड क्या है, या किस प्राइस रेंज तक हम जा सकते हैं, प्राइस रेंज क्या हो सकती है। राइट। फिर हम लोग फ्रेम आउट कर सकते हैं कि हमारा मेन्यू, स्पेशल मेन्यू क्या होगा। राइट। स्पेशल क्या हम सर्व करेंगे जो बाकी कैफे से अलग होगा। राइट। ये सारी पार्ट पे हम लोग व्हाट कैन बी अ यूएसपी परफेक्ट, सो दैट इज अ स्पेशल मेन्यू और समथिंग। राइट। सो हम लोग जब भी रिसर्च करेंगे हम इन पार्ट्स पे रिसर्च करेंगे। राइट। तो ये हमारा हो गया, रिसर्च टॉपिक हो गया, हम लोग क्या क्या रिसर्च करेंगे वो भी हो गया। अभी जब हम लोग हाइपोथेसिस समझ रहे हैं, परफेक्ट, सेवेंथ पॉइंट विल बी इन्वेस्टमेंट। राइट। तो हमने अभी हाइपोथेसिस समझते टाइम मैंने कहा कि हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज हाइपोथेसिस, इट इज अ assumption। assumption मतलब क्या रहता है। assumption मतलब क्या रहता है, इमेजिन नहीं, assumption इमेजिन नहीं रहता। इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इमेजिनरी रिजल्ट नॉट अ पर्टिकुलर प्रूफ, सपोज। राइट। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, किसी चीज का प्रूफ नहीं है, हम खुद से समझ रहे हैं। राइट। तो अजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन जब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डिसाइड करती हूँ एनी रेसिडेंशियल प्लेस, रेसिडेंशियल प्लेस, एनी कॉलेज प्लेस, एनी हॉस्पिटल प्रेमाइसेस। जो भी हम लोग बिजनेस करेंगे वो एक रिस्की है। अगर मैं यहाँ पे इफ वी assume that maybe if we take it up on a locality where we have a lot of public goings, right? For example, around a particular college. Again, it is a hypothesis because we are making a assumption that maybe college के आसपास खोलने से हमें profitable audience मिलेगी, profit होगा, right? It is a assumption. Is there any proof that if you are opening it in front of this particular college, you will be there for a very long time span, and at the same time you will be very profitable? Is there any proof for this? Yeah, is there any proof for it? No, right? So again, whatever location we decide, it would be a guesswork and it would be a form of hypothesis, right? Are we clear up till this point? या अभी समझ आया जिनको नहीं समझ आ रहा था हाइपोथेसिस क्या होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोथेसिस।
या सिमिलरली अगर हम लोग रिसर्च टॉपिक फ्रेम आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर कंज्यूमर डिमांड फॉर consumer demand for maybe electronic products, right? So consumer demand more electronic products during the sale time period or during the non-sale, right? So we'll be assuming that during the most product that would be sold is TVs. Why? Because it is a vacation time span. That is why the most spent uh, commodity would be a टीवी. अगेन ये क्या है, हाइपोथेसिस है कि इस सेल ऑफ एसी और फैन इन समर विल बी द हाईएस्ट, राइट? ये हमारी हाइपोथेसिस है। कितने लोग एसी खरीदेंगे हर साल? लोग नहीं एसी खरीदेंगे क्या? नहीं। सो इट इज आवर हाइपोथेसिस। मे बी सेल बढ़ेगी, मे बी नहीं बढ़ेगी, मे बी कहीं और से लेंगे, मे बी तुम्हारे पास से नहीं लेंगे। तो जो भी हम कर रहे हैं वो क्या है, वो हाइपोथेसिस है, वो हमारा एक अजम्पशन है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो जब तक हम उस पे स्टडी नहीं करते, जब तक हम लोग अगर कोई सर्वे करना चाह रहे हैं, अगर सर्वे करने जैसा टॉपिक है, तो अगर हम लोग जब तक सर्वे नहीं कर रहे हैं तब तक हमें नहीं पता चल रहा है। या जब तक हम लोग वो चीज फिनिश नहीं हो गई है, जब तक वो टाइम स्पैन खत्म नहीं हो गया है, तब तक हमें नहीं पता चलेगा। राइट? आर वी क्लियर? Any doubts about the any doubt about the so basically it is used to check how much closer we can get to our desired output. Perfect. It is about trying and testing that if this is working, if it is right option for us or not. Right? Are we clear? Any doubts up till this point, guys? Anything that you want to discuss? So we were discussing, Dimple, we were discussing about the hypothesis that the hypotheses are generally the assumptions that we make. We do not have any core proof to prove that point. We are just assuming it, and we are maybe trying to prove that thing, right? So this is what the research process is about, right? So हमने hypothesis frame out कर लिए, then what we'll do, we'll start gathering the evidence, right? So for example, ये तो मैंने general topic of research ले लिया जिससे आप समझ पाओ। अभी academic perspective से अगर हम लोग, आपने कोई project किया है आज दिन तक, research project? Yeah, Saurabh, can I, those who have done it, can we discuss on your topics? I just want one topic so that it would be easier for us.
Right? So for example, the topic is influencer marketing is the most influential nowadays. Right? Right? So influencer marketing is the most influential nowadays. Right? तो मेरी हाइपोथेसिस इस पे क्या फ्रेम करूंगी? HO, that is हाइपोथेसिस वन. ठीक है, हाइपोथेसिस वन क्या करूंगी मैं? इन्फ्लुएंसर marketing gets the demand rise quickly for the products, even if they have no utility. H2, influencer marketing helps the potential customers gain confidence on a product and buy it. राइट? तो मैंने यहाँ पे दो हाइपोथेसिस फ्रेम करी है. पहली हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के वजह से प्रोडक्ट की डिमांड तो बढ़ जाती है, नो डाउट. इवन इफ वो प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो भी उसका डिमांड बढ़ जाता है. राइट? देन मेरा सेकंड हाइपोथेसिस मैंने क्या फ्रेम किया है? मैंने सेकंड हाइपोथेसिस ये फ्रेम किया है कि जो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के वजह से डिमांड बढ़ रहा है, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स है, राइट, जो भी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, उनको एक एडिशनल कॉन्फिडेंस मिल जाता है वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए. दोनों हाइपोथेसिस क्लियर है? यस, दोनों हाइपोथेसिस क्लियर है. यस. को मेरे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है, मेरे पास नहीं है इसके बेसिस पे मैं बोल दूं कि बस यही बात है, इसके अलावा जो भी आप बोलोगे किसी का कोई मतलब नहीं बनता. राइट? तो जब तक मैं इसको प्रूफ नहीं कर लेती ये क्या है, जब नहीं कर लेती ये क्या होता है, ये हाइपोथेसिस हो जाती. तो ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये प्रूफ करने के लिए मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी. तो ही मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली रिसर्च करने से मुझे क्या पता चलेगा कि एक्चुअली कोई पार्ट है जो मुझे काम आ रहा है या नहीं है. राइट? तो मैं क्या करूंगी? रिसर्च चालू करूंगी. रिसर्च में मैं लोगों से बात करूंगी, लोगों का पर्सपेक्टिव समझूंगी कि
what is helping them? Is it truly the influencer marketing which is helping them, right? अगर हाँ, तो हम हमारा जो हाइपोथेसिस सेकंड है वो प्रूफ हो जाएगा। अगर नहीं है, वो भी खरीद लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस वन प्रूफ हो जाएगा। समझ आई? यस। यस। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ कि एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी अगर हम लोग कोई रिसर्च अंडरटेक कर रहे हैं तो वो कैसे होता है? Yes, guys, quickly tell me, am I audible to you guys? Yeah, so quickly tell me, is that clear? नहीं समझ आया तो हम वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे। Yeah, clear? Okay. So, we'll be moving forward with this. लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए नहीं डिस्कस कर रहे, वो जस्ट एक एग्जाम्पल था सृष्टि। Right? So what are the importance, types and the qualities of a research? Now, importance of research, according to you, आप लोग के हिसाब से research क्यों important है? Solving problems, okay. Reduce risk, better investments, okay. So when we are talking about the importance of research, manipulation of things, concepts, and symbols. When we are talking about it, the science studies several objects in the labs. The the physicists work with the objects like ball scenarios, creating the difference, understanding how are we moving forward with it. We need to understand we need to understand the criteria, right? For the purpose of generalizing, the manipulation or the deliberate management of the objects, the ideas, the symbols in the aforementioned illustrations, all of them are needed to take up for a specific reason. Generality is, of course, a matter of degree. Now, when we are talking about generalizing, we are talking about making it a better part.
right? We are talking it with the perspective of making it a better place, better study, which can be acceptable for all and can be taken up with everything, right? Then you have to extend, correct, and verify the knowledge. Maybe you have a knowledge about a certain part. Maybe you do not have a knowledge about certain part. Maybe you want to add up to that particular knowledge. Maybe you want to correct that particular knowledge and verify the particular knowledge. So I am discussing onto all the points. None of the point has been missed out. In तो हम लोग ने progress. ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, वो हम लोग डेली लाइफ्स में अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कुछ भी ऊपर से गिरता है तो हम बोल देते हैं कि दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज इट हैज बीन जनरलाइज्ड, इट हैज बीन मेड understand to people about what is the gravitational force, how does it works, what is called as gravitational force, and so on. So why do we research? So that people have more knowledge about it. अगर नहीं बताया जाता कि ये gravitational force है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ऊपर गिर रही है, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, तो that is normal. बस हमारे पास वो एक कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको। राइट, आर वी क्लियर? So moving forward, the third point is to extend, correct and verify the knowledge. अभी अगर हम लोग ने कोई भी एडिशनल स्टडी करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी ने ग्रेविटेशनल फोर्स पे वापस पढ़ना चाहा, राइट, या उसके न्यूमेरिकल्स जो भी उन्होंने दिए हैं वो चेक करने चाहे, तो वो लोग वापस उस पर रिसर्च करेंगे, पास्ट जो भी डेटा है उसको वापस से पढ़ पढ़ के चेक करेंगे, राइट? सो रिसर्च किस चीज के लिए हो सकती है? या तो आपके आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए होगी, या तो आप जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो आप उसमें और एक कोई चीज ऐड कर दोगे, या तो अगर आपके हिसाब से कोई चीज सही नहीं है और आप उसको प्रूव करने में सक्सेस हो गए, उसको करेक्ट करेंगे, और नहीं तो फिर वेरीफाई करेंगे कि यस टिल टुडे, राइट? सो फॉर मैटर एक्सकवेशन है, एक्सकवेशन पता है आपको कि जमीन खोद खोद के नीचे क्या चीजें निकालना, या डाइव करके जाना और चीजें ढूंढना। तो फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले कोई रिवर गया था अंडर वाटर किसी भी रिवर के नीचे, और उधर वहां पे उसने चीज देखी थी कि ये चीजें हैं। तो द सिविलाइजेशंस दैट हैव सबमर्ज्ड, फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदारो सबमर्ज हो गया था नदी में, वो 4-10 साल पहले किसी ने देखा था, वो था नदी के नीचे। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, इतने सालों तक कोई बिल्डिंग्स कोई स्ट्रक्चर्स कैसे पानी में रह सकते हैं, टूट गए होंगे, ऐसा हो गया होगा, तो यू कैन गो एंड वेरीफाई। सो व्हाट कैन हैपन, यू कैन वेरीफाई। तो अभी आपका उसके ऊपर डिटेल्स क्या निकल सकती है कि नहीं, एग्जैक्ट सेम कंडीशन में नहीं है, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई है,
सिर्फ पेट छोटे छोटे पार्ट्स बच गए हैं, या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, राम सेतु है। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन, राइट? सो द रिसर्च कैन बी डन इन ऑल द डोमेन्स। यू कैन एक्सटेंड, अभी मैंने साइंटिफिक भी दे दिया, अभी मैंने एक्सकवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे दिया, अभी हॉस्पिटैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सॉरी मेडिकल इंडस्ट्री, राइट? तो अभी 10 साल पहले तक लोग रिसर्च कर करके थक गए कि कैंसर हैज नो ट्रीटमेंट, अगर आपको कैंसर हो गई तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रिसर्च कर करके वो रिसर्च अभी एक्सटेंड हो गई है, कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स का मेडिकेशन हमें मिल चुका है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग जो पहले वाली रिसर्चेस थी उनको एक्सटेंशन भी दे रहे हैं कि हाँ सही है कि कैंसर का कोई भी मेडिकेशन नहीं है, बट अगर इतना इतना कैंसर है, आपको इस स्टेज पे डायग्नोस हो जा रहा है, इस टाइप का कैंसर है, तो फिर वो चीज ट्रीटेबल है, राइट? सो क्या हो जाता है अ, ये क्या हो जाता है, वी आर एक्सटेंडिंग, करेक्टिंग एंड वेरीफाइंग द नॉलेज विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, राइट? आर वी क्लियर? या द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव is knowledge may be used for construction of a theory or practice of an art, right? अभी ये गिबली आर्ट जो अभी ट्रेंड आया था, ये भी किसी ने किया है, किसी ने रिसर्च करी है, किसी ने समझा है इसको, तो पता चला है कि ये ऐसा होता है। तो knowledge that is research can be used to construct any kind of theory or to practice any kind of an art, right? Are we clear? So it can be extended, corrected, verified into two parts, that is theoretical and practical. तो हो सकता है कि आप खाली थ्योरी में कोई चीजें प्रूव कर पा रहे हो, और और कोई चीजें आप प्रैक्टिकलिटी में एक्चुअली यूज कर पा रहे हो, राइट? सो दैट इज हाउ रिसर्च कीप्स ऑन डिफरेंशिएटिंग। तो आप अगर एक्सटेंड कर रहे हो, आप करेक्ट कर रहे हो, आप वेरीफाई कर रहे हो, Mm. right? So it can be a theoretical and practical too, right? Are we clear, guys? Yeah, any kind of discussions that you want to go get into now? या अब तक कोई भी डिस्कशन करना है आपको? किसी को कोई भी डाउट है अब तक, कुछ भी चीज बात करनी है? हाँ सचिन बताइए। You want me to unmute yourself? That is not allowed, Sachin. Please put it in the chat box. That is not allowed from the university side. I cannot do that.
Yeah, unmuting you. I don't know if it is allowed or not. You can only talk in Punjabi. I'll not be able to understand that. मुझे नहीं समझ आएगी वो. देख लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है एक बारी. जी जी मैडम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह मैम। बताइए. जी मैडम, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Okay, so moving forward, what are the types of researches? Have you ever heard of any kind of researches? Do you know what type of researches are there? Yeah, anybody in the class has any knowledge about the types of researches? Exploratory, quantitative, questionnaires, qualitative. Okay. Applied. आप लोग को ये इन सब का मतलब पता है, या आप सब सिर्फ स्लाइड्स देख के बता रहे हो? Yeah. Okay. So quickly tell me, what is theoretical research? So the goal of the theoretical research is basically the pure and the basic research. That is to create the knowledge independent of how it is used in the real world. Right? So it is a basic research wherein you are just putting the things into a theoretical format. You are putting in your findings. You are trying to gather the details in the theoretical format. Perfect. जिसका सिर्फ थियोरी थेरोटिकल एग्जिस्टेंस है और जिसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. राइट. That is called as theoretical research. Perfect. Then you have applied research, the exact opposite. Applied is the practical proportion, right? Here the objective is wherein you can identify the approaches and you know that these are implementable in the practical world, right? So it can be implemented practically too. So it is called as applied research. Here the objective is to identify the approaches that can be applied to a certain research issue in the STEM subjects. Right? Like engineering, computer science, the medical science, and so on.
right? Then you have technological applied and scientific applied. Which can be applied technologically, right? That you have a certain technology which is upgraded now and can be taken out. Then you have scientific research, that is scientifically ये implement हो सकता है, right? Are we clear up till this point, guys? If yes, then we'll be ending our session here. Yeah, is everything clear up till this point? Yeah, thank you. Thank you.